पूज्य बाबा कहते हैं, वो अंगिका भाषा बोलते थे, छेछा भाषा बोलते थे। वो कहते हैं अनुपानंद तो की बुझे छे, मैं तोरा छोड़ी दिलिए, तोरो बिना हमरा 1 मिनट चैन नहीं छे। और पूज्य बाबा रो पड़े, बोलकर तुम्हारे बिना मुझे 1 मिनट भी मन नहीं लगता है, तुम हमको छोड़ करके रहते हो। सर्वत्र विराजमान परमात्मा स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत, प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। मेरे प्राण आधार सभी संत महापुरुष जो समाधि की अवस्था को छोड़कर इस सत्संग में उपस्थित हैं, उन सभी संत महापुरुषों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। मुद मंगलमय संत समाज जो तीर्थों को भी पावन करने वाले हैं, मुख्य रूप से पूज्यपाद स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज सहित अन्य सभी साधु महापुरुषों को नमन करता हूँ। नमन करता हूँ संत मत के उन दिव्य विभूति को जो सशरीर हम लोगों के बीच नहीं रहे। आते हैं लोग इस संसार में क्या क्या करके दुनिया से चले जाते हैं, कोई उनकी गिनती नहीं रह जाती। लेकिन जो आए, जीवन के मकसद को विचारा और जीवन के मकसद को विचार करके जवानी के उस दहलीज पर खड़े थे जहां से चाहते तो क्या क्या कर लेते, लेकिन वैसा कुछ नहीं। उन्होंने विचार किया, आना हुआ है इस संसार में, जाना है एक न एक दिन जरूर। कितना हो दिन रात कमाएंगे, एक अधेला साथ नहीं जाने वाला है। अंततः कहीं हमारी दुर्गति नहीं हो जाए, ऐसा विचार करके उन्होंने निर्णय किया किनकी शरण में जाना चाहिए। तो जैसा भगवान श्री राम के जीवन में आया कि उन्होंने 5 वर्ष की उम्र में गए थे गुरुकुल और 25 वर्ष की उम्र में निकले थे गुरु विश्वामित्र के, वहां से लौट करके आए थे। 20 वर्षों तक गुरु के चरणों की सेवा की। बचपन में गुरु वशिष्ठ का सानिध्य मिला है। अगस्त ऋषि के दर्शन भी बीच बीच में होते रहते थे। 14 वर्षों का वनवास मिला, तो 14 वर्षों के वनवास काल में भी पूरा जीवन अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इधर से जब गए तो भारद्वाज ऋषि के दर्शन में किए, वहां से आगे बढ़े तो कभी अत्रि मुनि के दर्शन किए, कभी सर्वंग ऋषि के दर्शन किए, कभी वाल्मीकि मुनि के दर्शन किए, कभी अगस्त ऋषि के दर्शन किए, और कभी पुष्कर तीर्थ में गए तो मार्कंडेय ऋषि के भी दर्शन हुए। बार बार 14 वर्षों का जीवन रह रह करके, ये 14 वर्षों के जीवन में 1 वर्ष उनके परेशानी का जीवन रहा, लेकिन शेष जो 13 वर्षों का जीवन रहा था सदैव वो ऋषि मुनियों के बीच में घूमते रहे। क्योंकि जब जैसे ही लोगों का जीवन जुड़ता है संत महापुरुषों से, उनका जीवन आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। और जिनका जीवन आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है, उनके कदम कभी लड़खड़ाते नहीं। विकट से विकट परिस्थिति में भी कभी कदम नहीं लड़खड़ाते जिनका जीवन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। 14 वर्षों के बाद भी लौटे थे तो आप लोग जानते हैं आध्यात्मिक ऊर्जा इस प्रकार से भरी थी कि सबसे पहले वो जाते हैं माता मंथरा के पास और कहा कि तुम तो वही माँ हो ना जिन्होंने बचपन में मुझे खिलाया था, तुम्हारा स्थान तो मेरा राजमहल में होगा। जिन्होंने 14 वर्षों का वनवास दिलाया था उनको राजमहल में डेरा दिया।
माता कैकेयी जो कहती थी मुझे सजा दो, दंड दो, दंड दो, और दंड क्या दिया? तो यही कहा था भरत को कि भाई भरत, जिस माँ ने तेरे जैसे बेटे को जन्म दिया मैं उनको सजा दूं? जो संत पुरुष को पैदा की है उसको मैं सजा देने का हकदार नहीं होता हूं। और तेरे जैसा बेटा भी तो उस माँ के लिए बहुत सारा प्रायश्चित कर लिया है। माँ ने जो कुछ भी किया बेटा प्रायश्चित कर लिया, फिर मैं उस माँ को कहाँ से दंड दूं? तो इस प्रकार भगवान श्री राम का जीवन सदैव गुरु के सानिध्य में। जिस दिन धनुष भंग करने के लिए भी गए थे सीता स्वयंवर में, सारे राजा महाराजा अपनी शक्ति लेके जाते थे। अपनी अपनी शक्ति से धनुष भंग करना चाहे नहीं सके, सब राजा मिल करके एक साथ किए कि सब अपनी अपनी ताकत लगाओ, सब मिल के तोड़ेंगे, सार्वजनिक बहू हो जाएगी सीता, उस पर भी नहीं सका। लेकिन भगवान श्री राम गए तो पहले गुरु जी को नमन किया, फिर जाके धनुष को छुआ, तो आप लोग जानते हैं धनुष भंग हुआ है। सब अपने बल से तोड़ना चाहते थे और भगवान श्री राम गए तो अपने बल के साथ ही साथ अपने गुरु का भी बल लेकर के गए थे, इसलिए धनुष भंग हुआ था। तो जिस प्रकार राम का जीवन रहा, भगवान कृष्ण का जो जीवन रहा वो भी आप लोग जानते हैं। 5 वर्ष 5 महीना 5 दिन के थे। उस दिन गए थे संदीपन मुनि के आश्रम में जो उज्जैन में है, वहाँ गए 25 वर्षों तक वहाँ रह करके गुरु के चरण कमल की सेवा की और दुनिया वालों को दिखा दिया कि गुरु की कृपा अगर हो तो दुनिया में मनुष्य क्या क्या कर सकता है, यह दुनिया वालों को दिखाया। तो इसी प्रकार के सोच पूज्यपाद स्वामी श्री अनुपानंद जी महाराज के जीवन में, जो शुरुआती जवानी में, पहले तो लोगों को जवानी मिलती नहीं, जवानी में भी सजा हुआ जीवन मिल जाए, मन में भावना उठे कि हमारा जीवन ऐसे महापुरुष के पास जाए जिनका खुद का जीवन सजा हुआ है, जो खुद ही संसार के कल्याण के लिए जीता है। जीना मरना जो कुछ भी है जिन संत महापुरुषों का, वो संसार के लिए ही है। ऐसे महापुरुषों के चरण शरण में गए, गुरु महाराज के चरण शरण में जगह खोजा कुप्पा घाट, और वहाँ से बाद में धीरे धीरे मन में जब गुरु का रंग चढ़ा तो वो महापुरुष घूमते घूमते कभी राजमहल आए और बाबा शाही स्वामी जी महाराज का सानिध्य मिला। तो आप लोग जानते हैं जिस तरह बेटा बाप से लड़ जाता है ना, उसी प्रकार बेटा लड़ता है बाप से संसार के धन दौलत हड़पने के लिए। आइए शाही स्वामी जी महाराज से लड़ जाते थे कि जहाँ मन तहाँ, मतलब जहाँ कोई नहीं पूछने वाला है साधु महात्मा को, जहाँ कोई नहीं जानता है साधु महात्मा का नाम, वैसे वैसे जगह में ले जा करके स्वामी श्री अनुपानंद जी महाराज ने सत्संग कराने का काम किया है। और अभी तो क्या बताऊं, अमीर नगर से जो कुछ भक्त लोगों के फोन आए उनके शरीर छोड़ने पर, बिलख बिलख के रोते थे। शायद घर में कोई मर जाएगा तो उतना नहीं रोएगा जितना वो लोग रो रहा था। तो मैं ऐसे महापुरुष स्वामी श्री अनुपानंद जी महाराज, जिनको मैं सदैव अपना बड़ा भाई मानता था, और सौभाग्य मेरा भी था जिस समय साधु समाज के ये अध्यक्ष बनाए गए थे अखिल भारतीय साधु महासंघ के, उस समय मैं महामंत्री बनाया गया था। हम दोनों एक साथ, और बड़ी ही नेक दिल इंसान थे, सदैव साधु महात्माओं के लिए जीना। व्यक्तिगत जीवन तो सब महात्मा जीते हैं, लेकिन उनका जो जीवन रहा सदैव संस्था के हित में, साधु महात्मा की भलाई कैसे होगी, कैसे ये अच्छे से जी पाएंगे, उनको दूर दूर तक इनकी दृष्टि रहती थी। कौन महात्मा कहाँ है, सब लगभग सबका ख्याल रखते थे, ऐसे महात्मा थे। और मुझे एक छोटा सा सौभाग्य मिला था, जब ये ज़मीन खरीदे थे ना, तो मुझे लगता है कि शायद 4000 रुपया या कितना रुपया हमने भी दिया था उनको सहयोग के तौर पर। और आप लोगों को याद होगा जब यहाँ पर झारखंड प्रांतीय अधिवेशन शायद 2002 ईस्वी में हुआ था, झारखंड प्रांतीय अधिवेशन, उसमें हमने 35 कुंटल चावल दिया था महाराज जी को, स्वामी अनुपानंद जी महाराज के कहने पर। इनकी जन्मभूमि में जब सत्संग हुआ था कोरचक्का में, नौगछिया के पास, वहाँ हुआ था नौगछिया अनुमंडलीय सत्संग, वहाँ भी हमने 20 कुंटल चावल उनको दिया था। बोले उस समय मैं सरकारी नौकरी में था, कहा कि बड़ा बाबू और कुछ मदद कर दीजिए। तो हमने कहा कि स्वामी जी जो कहिएगा वही करेंगे। बोला चावल की कमी है, कितना भेज दूँ? 20 कुंटल। तो मागमा ब्लॉक में मैं बड़ा बाबू था उस समय, 20 कुंटल चावल वहाँ भेज दिया। तो इस प्रकार बड़ी आत्मीय रिश्ता रहा है उनके साथ मेरा। यद्यपि मैं बाद में इस जीवन में आया, 22 वर्ष नौकरी की, बाद में बाबा साहिब स्वामी जी महाराज से संन्यास ग्रहण करने के बाद में उनका और भी सानिध्य मिला। लेकिन नौकरी रहते हुए भी जिस समय मैं पैंट शर्ट पहन के चलता था, उस समय बड़ा ही
प्रेम रहा है उनके साथ, और वो भी इसलिए ऐसे महापुरुष को अपनाया था, ऐसे महापुरुष से उनकी निकटता थी, जिन महापुरुष के विषय में एक दिन बतला रहा था कि जब एक बार कुप्पा घाट में शाही स्वामी जी महाराज का इकलौता बेटा वो आया कुप्पा घाट और आकर के कहा कि माता जी का देहांत हो गया, चलिए घर। तो पूज्य बाबा बिगड़ करके कहते हैं तुम्हारी माता जी का देहांत हुआ है, तुमको जो करना है करो, डांट दिया। तो दूसरे महात्मा लोग सब कोई पकड़ करके लेके चले गए गुरु महाराज के पास मजाक उड़ाने के लिए कि हुजूर देखिए इनका बेटा है ये, और ये आके बन गया साधु, अग्नि संस्कार के लिए भी नहीं जाना चाहता है। तो गुरु महाराज बुलवाए उनको और पूछे शाही बाबा आप गृहस्थ धर्म को जानते हैं? बोला जी हुजूर। संन्यास धर्म को आप जानते हैं? कहा जी हुजूर। कहा जाइए पहले गृहस्थ धर्म का पालन करके आइए, तब संन्यास धर्म का पालन कीजिएगा। 2500 लोग देख रहे हैं, बहुत साधु महात्मा हैं, अब तो इनके साथ बस सांप छुछुंदर वाली हालत हो गई। 10-15 मिनट तक गुरु महाराज को गौर से देखते रहे और देखते देखते एकाएक बिलख बिलख करके रो पड़े। बोले कि गुरुदेव आपके चरण शरण में मुझे जीने का सौभाग्य मिल गया। किनको मिलता? आप जैसे महापुरुष के चरण शरण में जीने का सौभाग्य। आप जैसे महापुरुषों के चरणों में मुझे जीने का सौभाग्य मिला है। कुछ कर नहीं पाया हूं, केवल जीने का सौभाग्य मिला है। इससे और बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है? और आप जैसे महापुरुष जिनकी बातों को परमात्मा भी नहीं टाल सकते, मैं आपके आदेश की अवहेलना करूं तो मेरी क्या गति होगी मुझे पता नहीं है। नरक में भी मुझे जगह नहीं मिलेगा, लेकिन गुरुदेव आप ही बता दीजिए, आपके आदेश का अवहेलना करूंगा तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, लेकिन गुरुदेव आप ही बता दीजिए जिसको हमने दिल से परित्याग कर दिया है, कहीं दिल में ही जगह नहीं है, एकदम अंदर से ही निकाल दिया जिन चीजों को, और हमने जिसको थूक दिया है फिर कैसे उसको चाटने के लिए जाऊं? आप भी बता दीजिए गुरुदेव। इतना कहना था, गुरु महाराज मौन हो गए और गुरु महाराज कहते हैं शाही बाबा आप जीत गए और मैं हार गया, जाइए आपको जैसा अच्छा लगता वो कीजिए। लौट करके नहीं गए संसार की ओर, देखा संसार को, लेकिन संसार के कल्याण के भावना से देखा, कभी संसार में आसक्त नहीं रहे। ऐसे महापुरुष थे महर्षि शाही स्वामी जी महाराज, और उनके चरणों में अपने जीवन की बागडोर को सौंप दिया स्वामी श्री अनुपानंद जी महाराज ने। और बहुत सारे जगहों में सत्संग का प्रचार किया। हमने तो देखा, मैं जब भी कभी पुकारता था, कुसुम घाटी हो, लहठी हो, इन जगहों में बड़ा बड़ा आयोजन हमने करवाया है। सब जगह जाकर के वो महीना महीना समय देते थे। पहली बार हमने उज्जैन महाकुंभ में शिविर लगाया संत मत का, 1 महीने तक जाके वो डेरा डाले हुए थे। सारा टेंट लगवाना, कहाँ कौन महात्मा ठहरेंगे, क्या करेंगे, सारी व्यवस्था उनके जिम्मे थी। और अखिल भारतीय में जाते थे तो 2-3 दिन 4 दिन पहले जा करके सब महात्मा को लेकर के वहाँ उपस्थित रहते थे और सारी व्यवस्था देखते थे। तो ऐसे महापुरुष पूज्यपाद स्वामी श्री अनुपानंद जी महाराज हम लोगों के बीच सशरीर तो नहीं हैं, लेकिन निश्चित रूप से उनकी उपस्थिति निश्चित रूप से इस वातावरण में है कहीं पर, जो निश्चित रूप से सारे साधु महात्माओं के साथ ही साथ तमाम सत्संगी भाई बहनों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत होगी, क्योंकि वो जी हैं सदैव। उनको पता था इन बातों का कि पारस के संपर्क में जाता है लोहा तो बन जाता है सोना, लेकिन संत के संपर्क में जाता है तो कोई संत ही बनता है। आप संसार के किसी इंजीनियर के बराबरी में खड़े होंगे तो दूसरा इंजीनियर आपसे कंपटीशन करेगा। एक बिजनेसमैन किसी दूसरे बिजनेसमैन के सामने में खड़ा होता है तो उससे कंपटीशन करेगा, वो नहीं चाहता है कि मेरे बराबरी का हो जाए। लेकिन संत पुरुष, संत महापुरुष तो सदैव किसी को शिष्य रूप में देखना नहीं चाहते हैं। जब उनका शिष्य उनके बगल में बैठ करके उन्हीं का ज्ञान जब बाँचता है तो गदगद हो जाता है उनका हृदय, क्योंकि संत महात्मा तो हमेशा गुरु बनाते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि यह शिष्य बन करके रह जाए। और इसी तरह की घटना घटी थी जब पूज्य बाबा महर्षि शाही स्वामी जी महाराज शरीर छोड़ने के 3-4 साल पहले एक दिन स्वामी श्री अनुपानंद जी महाराज सामने में जैसे आए, पूज्य बाबा रोने लगे। और इसलिए भी वो दुखी थे कि पूज्य बाबा के लिए हमने क्या क्या किया सत्संग प्रचार के लिए, और मुझे छोड़ दिए, मुझे याद भी नहीं किए। एक दिन क्या मन में हुआ, गए जैसे कि पूज्य बाबा के पास गए, ये शरीर छोड़ने के 5 वर्ष पहले की बात है,
और पूज्य बाबा कहते हैं, वो अंगिका भाषा बोलते थे, छेछा भाषा बोलते थे। वो कहते हैं अनुपानंद तो की बुझे छे, मैं तोरा छोड़ी दिलिए, तोरो बिना हमरा 1 मिनट चैन नहीं छे। और पूज्य बाबा रो पड़े, बोलकर तुम्हारे बिना मुझे 1 मिनट भी मन नहीं लगता है, तुम हमको छोड़ करके रहते हो। तो स्वामी अनुपानंद जी महाराज उसके बाद एकांत में जाकर के मेरे पास बोले कि श्रद्धानंद जी, हम तो साफ एकदम दिल से ही हटा दिए थे, चुपचाप एकांत में पड़े रहते थे, लेकिन पूज्य बाबा की ये बात जो है मैं सहन नहीं कर सका। और मुझे लगा कि सचमुच में पूज्य बाबा मेरे चलते बहुत दुखी हैं। और फिर से उन्होंने संस्था की बागडोर को अपने हाथों में लिया। साधु समाज के निर्विरोध अध्यक्ष बनाए गए, कोई उनके विरोध में खड़ा नहीं होता था। कई 2-3 बार वो लगातार चुने गए अध्यक्ष के रूप में, और संस्था का बागडोर लेकर के, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, सकरोहर में हो, जहाँ जहाँ अखिल भारतीय व भली भांति उन्होंने अपने देखरेख में संपन्न करवाया। सारे महात्माओं को संगठित कराया। ये कोई भी महात्मा कभी भी टूटे नहीं, लेकिन परमात्मा को ना जाने क्या मंजूर है, ना चाह करके भी स्वामी अनुपानंद जी महाराज सदैव संस्था के प्रति सजग रहने के बाद भी संस्था अंतिम में लोगों को पता नहीं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ने ये दुर्दशा करवाया। महासभा का महासभा टूट गया, जिसके चलते हुए बड़े दुखी हुए। धीरे धीरे बीमारी बढ़ती गई। और बहुत वर्षों से वो बीमार तो चल ही रहे थे, लेकिन अंततः बहुत सारी परेशानियां उनके जीवन में आई जिसको वो झेल नहीं पाए। और गुरु महाराज को जो मंजूर था वो गुरु महाराज के प्यारे हो गए। हम लोगों के बीच तो नहीं हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से उनकी उपस्थिति हमें निश्चित रूप से प्रेरणा देती रहेगी। ऐसे महापुरुष के चरणों में मैं सरजू प्रसाद पंजियारा उर्फ स्वामी श्रद्धानंद अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, भावांजलि अर्पित करते हुए। जो समय का अभाव है, 4:26 हो गए हैं। स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज के विचारों को हमें सुनना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं यह विचार औषधि है। विचार औषधि है। बाहरी जो दवा है, डॉक्टर के पास जाते, ये दवा शरीर के रोगों को खत्म करता है, लेकिन विचार की औषधि जिसके मन मस्तिष्क में उतर जाए, जन्मों जन्मों के सारे कलमश को धो करके आपको उस परमपिता परमात्मा की गोद में बिठा देता है। औषधि है ये विचार। और ये विचार जब हम किसी साधु पुरुष की उपस्थिति में सुनते हैं, भगवान श्री राम चाहते तो वो गुरु वशिष्ठ से उपदेश कराते, अगस्त ऋषि से उपदेश कराते, लेकिन वो है राजा, और 14 वर्षों के वनवास के बाद लौट करके आए हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा से लबरेज हैं, भरे हुए हैं। वो अलग अलग ऋषि मुनियों का दर्शन कर करके उनके आध्यात्मिक ज्ञान को बटोरा है। और आध्यात्मिक ज्ञान को बटोर करके जब आए, वातावरण किस प्रकार का है उनके घर का आप जान रहे हैं ना। उनके घर का, अपने घर का क्या वातावरण था। अभी तो देखते हैं बहुत लोग दूसरों को उपदेश करने के लिए जाएंगे, लेकिन व्यक्तिगत जीवन देखेंगे तो बहुत उथल पुथल है लोगों के जीवन में। भगवान श्री राम का खुद का जीवन आप देखेंगे, चारों भाई, किस प्रकार का चारों भाई में प्रेम है। राम जी गए वन को, 14 वर्षों के बाद लौटे हैं। अब लौटने के बाद भगवान श्री राम को लगा कि चलो गणना करा के देखो अपने अयोध्या की, अपने राज्य का लोगों का गणना करवाया कि कितने लोग मरे मेरी अनुपस्थिति में, पता करो। तो पता चला 1 आदमी मरा है। भगवान श्री राम 14 वर्षों तक वनवास में रहे, 1 आदमी मरा था उनकी अनुपस्थिति में। वो कौन थे जानते हैं? वो थे राजा दशरथ। वो भी भरत के ननिहाल से आने के पहले मर चुके थे। शायद भरत जी पहले आए होते तो वो भी नहीं मरते। तो 1 आदमी मरा था। तो पता किया कि पता करो कि अब जन्म कितने लोगों ने लिया मेरी अनुपस्थिति में। 14 वर्षों में कितने लोगों का जन्म हुआ? पता चला कि 1 भी नहीं। 14 वर्षों में राम राज्य में जब भरत राजा रहे थे, 14 वर्षों में 1 भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। मरा है मात्र 1, वो थे राजा दशरथ। अब सोच लीजिए किस प्रकार का साम्राज्य था। 1 भी आदमी
एक भी आदमी जन्म नहीं लिया और मरा है तो एक आदमी, वो भी भरत के आने के पहले मर गया था। इस प्रकार की व्यवस्था राजा भरत के समय में। ऐसा क्यों हो गया? 14 वर्षों के लिए भगवान श्री राम गए जंगल में, वन को गए, संकल्प ले लिया, वनवासी बन करके गए हैं, ब्रह्मचारी बन करके गए हैं, पति पत्नी साथ हैं, संतान एक भी नहीं, क्योंकि तपस्वी का जीवन जीना है। दूसरे हैं भरत जी, देख लिया जब मुझे ही राजपाट चलाना पड़ेगा, तो जब मेरा भाई राजा है और वो राजा ही संकल्प ले लिया है ब्रह्मचर्य व्रत का, हम लोग तो सेवक ठहरे, तो फिर हमारा क्या कर्तव्य बनता है? तो दूसरे भाई ने भी ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले लिया। लक्ष्मण जी तो साथ ही हैं जो उर्मिला को छोड़ के गए थे। और चौथा भाई है शत्रुघ्न, जिनके विषय में आप जानते होंगे कि एक दिन रात को माता कौशल्या टहल रही थी, छत पर किसी के चलने की आवाज आई। माता कौशल्या छत पर जाती है तो देखा छोटी वाली बहू श्रुति कीर्ति वो टहल रही है, शत्रुघ्न की पत्नी। माता कौशल्या पूछती है ऊपर जाकर, बेटी क्या बात है, तू इतनी रात को टहल रही है, शत्रुघ्न कहाँ है? कम्मा 13 वर्ष गुजर गए, हमने शत्रुघ्न को नहीं देखा। 13 वर्ष गुजर गए, हमने देखा नहीं अपने पति को, कहाँ होंगे? बहू से नहीं पूछा, उनको पता है मेरा शत्रुघ्न कहाँ जा सकता है, कहाँ जाएगा वो, जानता है वो उनका। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे, मेरो मन आनंद कहाँ सुख पावे, कहाँ चैन पाएगा, कहाँ सुख पाएगा। मेरे शत्रुघ्न को तो बस भरत जी के चरणों में ही निंदानी है और दूसरे जगह कहीं मन लगने वाला नहीं है। रात में ही कहरिया बुला करके पालकी मंगाए, पालकी पर बैठ करके सीधे चले जाते नंदीग्राम में, जहाँ पर भरत जी कुटिया बनाए हुए थे, और वो भी धरती में गड्ढा करके बनाए हुए थे। वहां जाते हैं तो देखा भरत एक शिलाखंड पर सोया हुआ, एकदम खुले आसमान में सोया, पत्थर के चट्टान पर सोया हुआ है। तो मां को जैसे देखा तो शत्रुघ्न लजा गया, कहा मां तुम इतने रात को क्यों कष्ट दिया, तुझे तो मुझे बुला लेना चाहिए, इतना कष्ट क्यों दिया मुझे? तो बोला ये बता तू 13 वर्षों से राजमहल में क्यों नहीं गया? कहा मां राम भैया चले गए वन को, आपने रोका नहीं उनको, वो चले गए, और उनका तो सौभाग्य था कि ऋषि मुनियों के बीच में जाने का मौका मिल गया उनको। घर में तो इतने ऋषि मुनियों के दर्शन नहीं होते थे। लक्ष्मण भैया का सौभाग्य हुआ कि भगवान राम भैया ने उनको स्वीकृति दे दी सेवा करने की, उनको लेके चले गए। भरत भैया यहाँ नंदीग्राम में कुटिया बनाए हुए हैं, सबसे अभागा मैं ही हूं क्या? अयोध्या का राज सिंहासन मुझे ही काटने के लिए दौड़ता था, इसलिए मैं उस राजमहल में नहीं घुसा और मैं भरत भैया की सेवा में यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ। पूरा का पूरा जीवन उन्होंने भरत जी की सेवा में गुजार दिया। चारों भाई का इस प्रकार का प्रेम है। एक दिन हमने यही कहा था, एक प्रसंग उठा था, तो चारों भाई में किस प्रकार का प्रेम था आप लोग जानते हैं कि राम जी से पूछा ये लक्ष्मण कैसा है, लक्ष्मण के प्रति तुम्हारी क्या भावना है? तो भगवान श्री राम ने कहा दुनिया में जितने चीज है ना, सबकी छाया काली होती है, सबकी छाया होती है काली, सबकी परछाई काली होती है, लेकिन मेरी परछाई है सफेद, और वो मेरी परछाई है मेरा भाई लक्ष्मण। वो मेरी परछाई काली नहीं, वो सफेद ही सफेद है, गुणों से भरा हुआ मेरा लक्ष्मण है, वो है मेरा लक्ष्मण। भरत जी जब गए थे राम जी को लौटाने के लिए, तो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। भारद्वाज ऋषि से पूछा कि गुरुदेव मेरे भैया मुझे क्षमा कर देंगे ना, मैं जा रहा हूं उनको लौटाने के लिए, मेरा कोई दोष नहीं, हमने भैया को वनवास भेजने में तनिक भी मेरा को कहीं कोई दोष नहीं है, और इस अपने को निर्दोष करने के लिए माता कैकेयी के पास और सभी गुरुजनों के पास, माता कौशल्या के पास, सबके पास अपना विचार दिया था कि माँ मेरा ये कभी ये मत नहीं है कि भैया श्री राम वन को जाएं, नहीं है मेरा ये, इसमें तनिक भी मेरी इच्छा नहीं है। तो ये भावना लेकर के भारद्वाज ऋषि के आश्रम में गए हैं जिस रास्ते से राम जी गए थे। तो भारद्वाज ऋषि से पूछते हैं कि गुरुदेव मेरे भैया श्री राम मुझे क्षमा कर देंगे ना? तो बोले क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक चीज जो हमने देखा हुआ मैं तुमको बता सकता हूं कि जिस समय यहां से यात्रा शुरू कर रहे थे ना, हाथ में फूल पुष्प पत्र धूप दीप आदि हाथ में लिए हुए थे, और हमने जब संकल्प कराना शुरू किया पूजा करने के लिए, मैंने ही संकल्प करवाया पूजा के लिए, तो जैसे संकल्प करवाया जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते भरत खंडे, जैसे जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते भरत खंडे कहा,
ये तुम्हारा नाम सुन करके, भरत नाम सुन करके हा भरत करके बेहोश होकर के गिर गया तुम्हारा भाई। अब तुम खुद ही विचार कर लो, तुम्हारे नाम को सुन करके जिनको मूर्छा आ जाती है उनको कितना प्रेम है तुमसे, वो भला कैसे नहीं माफ करेगा तुमको। और आप लोग जानते हैं जब भगवान श्री राम जा रहे थे वन को तो पैरों में कांटे चुभ रहे थे, जबकि देवी सीता गई है तो अपने सासू माँ को यही कह के गई थी कि माँ मैं अपने पति के रास्ते का बाधा बनने के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ अपने पति के रास्ते का कांटा चुनने के लिए। मैं आगे आगे जाऊंगी, पीछे से मेरे पति जाएंगे ताकि मेरे पति के पैरों में कांटे नहीं चुभे, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। और वो जब वन में कांटे चुभे भगवान श्री राम के पैरों में तो हाथ जोड़ करके उन्होंने वन देवी से प्रार्थना किया, माते तुम ये कृपा कर दो, मेरे पैरों में ये कांटे चुभ गए कोई बात नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं मेरा भाई भरत मुझे लौटाने के लिए जरूर आएगा, वो ननिहाल में है, लौटेगा घर तो जरूर आएगा, इसलिए माते तुम एक कृपा करना, इन सारे कांटों को चुन लेना। का सो क्यों? का मेरे भाई भरत को अगर चुभेगा न तो बड़ी कष्ट होगा, मैंने तो बर्दाश्त कर लिया, मेरा भाई नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। तो वन देवी कहती है कि रे जिस भाई ने तुमको वनवास दिया तुम उसके लिए, तो उसके लिए कहते हो ये कांटे चुनने के लिए? का मां उसके लिए नहीं, का तब उनके पैरों में कांटे चुभेंगे उनको कष्ट होगा, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं, कष्ट तो उनको होगा लेकिन अपने कष्ट से वो नहीं रोएगा। का तब कहा कि उनके पैरों में कष्ट होंगे तो वो मन ही मन यह सोच करके रोने लगा कि मेरे भैया को इससे ज्यादा कष्ट हुआ होगा, मेरे कष्ट को याद करके मेरा भाई भरत रोने लगेगा, इसलिए तो इन कांटों को चुन लेना तुम। तो इस प्रकार का भाई का प्रेम है जिस घर में, क्या गम है लोगों को। अभी देखते हैं आप मौज से खाते हैं, हम बढ़िया से खाते हैं, दूसरे साधु को वस्त्र मिले कपड़े मिले कि नहीं मिले, बड़ी बुरी बात होती है जब बड़े महात्मा चलते हैं, बड़े महात्मा को केवल कपड़े मिलेंगे, छोटे महात्मा को नहीं देते हैं लोग, छोटे महात्मा को कोई नहीं देते, छोटा महात्मा खरीद करके पहनता है कपड़ा, बड़े महात्मा कभी नहीं कहते छोटे महात्मा को दो मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। उसी प्रकार घर गृहस्थी में आप देखिएगा, आप मौज से जीवन जी रहे हैं, बगल में कहीं चूल्हा जला है कि नहीं जला है, हमको कहीं किसी की सुधि नहीं लेना चाहते, कभी नहीं। तो उसी प्रकार भगवान राम का भरा पूरा परिवार है, प्रेम और सौहार्द से भरा हुआ परिवार है, चारों भाई में प्रेम है, चारों भाई का प्रेम भी इसलिए चला है कि चारों की धर्मपत्नी का पूरा सहयोग है, कभी किसी जगह पर विरोध नहीं किया उन लोगों ने, तब चारों भाई का प्रेम चल पाया। तो इस प्रकार का प्रेम और सौहार्द से भरा हुआ घर है, फिर भी उनको चिंता है, हम आए हैं इस संसार में, दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार के दुख नहीं है। गौ माता दूध देती है तो देती रहती है, कभी सूखता नहीं है थन में दूध। जंगल में बहुत सारे कंद मूल फल जिस पेड़ में लगे हैं, पौधों में लगे हैं, कभी खत्म ही नहीं होता, सब दिन लगे रहते हैं फल फूल, कभी नहीं खत्म होते, अकाल मृत्यु नहीं होती, घर में ताले नहीं लगते। ये सारी अनुकूल परिस्थितियां हैं उनके भगवान श्री राम के राजत्व काल में, फिर भी चिंता है, बिना भक्ति तन काम ना आवे, लाख सुगंधी चब हो रे। कबीर तो कहते हैं माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी के सिर होना, एक दिन ऐसा होगा बंदे माटी में मिल जाना, मनमा कोई नहीं, हरि बिन तेरा मेरा मनमा अपना कोई नहीं। एकमात्र परमात्मा की भक्ति ही वो हमारी पूंजी है, वही भक्ति की पूंजी ही हमारे और आपके साथ जाएगी, वही भक्ति की पूंजी ही हमारा भविष्य तय करेगी, भविष्य का निर्धारण करेगी। इसी के लिए भगवान श्री राम ने सारे नगरवासियों को बुलाया, गुरुजनों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया, और गुरुजनों को विद्वानों को इसलिए भी बुलाया कि मैं राजा हूं, और जब बड़े महापुरुष सामने में रहेंगे ना तो बड़े बड़े नेता की बोलती बंद हो जाती है, जब बड़े बड़े महापुरुष बैठे रहते हैं। एक बार पटना में इसी प्रकार जिला वार्षिक चल रहा था, एक नेताजी को दे दिया, गन्ना मंत्री को माइक दे दिया, जैसे माइक दिया तो माइक पर कहते हैं ये जो मत्संग हो रहा है ना, हो रहा था सत्संग, अब बोलते बोलते कहते ये जो मत्संग हो रहा है, मैंने भूल गए कि सत्संग हो रहा है कि मत्संग हो रहा है, तो बड़े बड़े की बोलती बंद हो जाती है। और अभिमान में कुछ ज्यादा नहीं बोल दूं, इसलिए भगवान श्री राम ने सारे पूजनीय महापुरुषों को बिठा रखा है, ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों को बिठाया, विद्वानों को बिठाया, गुरुजनों को बिठाया कि अभिमान में कुछ नहीं बोलूं। और दूसरे तरफ है कि मैं राजा हूं, मैं बोलूंगा तो सब मेरी बात सुनेंगे,
घर के लोग अगर मालिक ही धर्मात्मा हो जाएंगे तो बाल बच्चे आपके पीछे चलेंगे। लेकिन है क्या आपके भक्ति में कमजोरी, इसलिए बाल बच्चे टेढ़े मेढ़े चाल पर चलते हैं, आपके अंदर में कमजोरी है। तो भगवान श्री राम देख लिए कि मैं राजा हूं और मैं उपदेश करूंगा गुरुजनों के सामने में, तो सारे लोग सुनेंगे क्योंकि मैं राजा हूं, लाज से भी सुनेंगे लोग। और यही कहा कि मैं किसी लोभ में नहीं बोल रहा, किसी आसक्ति में नहीं बोल रहा, किसी अभिमान में भी नहीं बोल रहा हूं, बल्कि बोल रहा हूं इसलिए कि इसी में आप सबों की भलाई है। उनको पता है कि ये शरीर छूटेगा, मेरी प्रजा इस संसार में जी रही है, लेकिन कितना हो लंबा जीवन हो, एक न एक दिन इस शरीर का नाश हो जाना है, ये ध्रुव सत्य है। तो नाश होने के बाद कहीं मेरी प्रजा अधोगति में नहीं चली जाए, इसी के लिए उन्होंने सारे लोगों को बुला करके उपदेश किया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सारे देवताओं को दुर्लभ है। और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई निज ही परलोक समारा। सारे साधनों का धाम और मुक्ति का द्वार इसी मनुष्य शरीर के अंदर है। संसार की जितनी चीजें हैं, जिस पद पर जाना चाहते हैं, अभी हमारे देखते हैं नारी शक्ति का प्रतीक अभी महामहिम बनी हुई है कौन? द्रौपदी मुर्मू। वो गई, कौन बनेगा? कोई जानवर? जब भी बनेगा, राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, वैज्ञानिक बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, संसार का भी कोई चीज बनेगा तो मनुष्य बनेगा, दूसरा कोई नहीं बन सकता। और वो तो कहते हैं ऐसी सीढ़ी है इस मनुष्य शरीर के अंदर, महापुरुषों की शरणागति होकर के सीढ़ी का चयन कर लेना कि कौन सा सीढ़ी पर चढ़े। का एक ऐसी भी सीढ़ी है जो तुमको परमात्मा में मिला देगा, और मिला नहीं देगा तुमको खुद परमात्मा बना देगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई निज ही परलोक समारा। सो परत्र दुख पावई, परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन कर पछताता है। कौन? जो परलोक को नहीं संवारता है, भविष्य को नहीं संवारता है। तो भविष्य हमारा संवर जाए, वर्तमान सजाने की आवश्यकता है। 2022 जिसके जिम्मे था, उन्होंने बनाया कि बिगाड़ा, सजाया संवारा कि तहस नहस किया, दोषारोपण करने से चलेगा नहीं। 22 में जिन्होंने जो गलतियां की, जिसको जो कुछ करना था उन्होंने किया। अब 2023 को हम लोग अपने ढंग से सजाएंगे, तो अपने ढंग से सजाने का संकल्प लेना है, और ये संकल्प लेकर के चलेंगे तब दूसरों की गलती नहीं झलकेगी कि इन्होंने ये कर दिया, कि उन्होंने वो कर दिया। बस आगे की शुद्धि हमें लेनी है। इसके लिए चाहिए हमें संत सदगुरु की चरण शरण, और वही हम लोग सुने, नरतन भव वारिद कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करंधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। करंधार कौन है तो सबको मनुष्य शरीर मिला हुआ परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल वायु है, लेकिन करंधार है सदगुरु। मल्ला है, जैसे मल्लाह के हाथ में अपने जीवन की बागडोर सौंपता है, उसकी उसी प्रकार की गति हो जाती है। स्वामी श्री अनुपानंद जी महाराज ने चुन करके 20वीं सदी के महासंत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, जो साधना के बल पर, अपने तपस्या के बल पर साधना की पराकाष्ठा पर, सिद्धि की पराकाष्ठा पर पहुंचे, और अनुभव का ज्ञान लेकर के दुनिया के लोगों के बीच में जिस ज्ञान को प्रचार किया, इसीलिए स्वामी अनुपानंद जी महाराज ने महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का चरण शरण पकड़ा। उनके ही परम प्रिय शिष्य स्वामी महर्षि शाही स्वामी जी महाराज का सानिध्य मिला, और सारे साधु समाज को लेकर के पूरा जीवन जीते रहे। जब भी जिए महापुरुषों के लिए जिए, और सदैव एक ही काम था, दुनिया में उनको कोई दूसरा काम नहीं था, एक ही काम था, मरना है, चाहे जन्म लिए हैं जो कुछ भी, लेकिन हमें अंधकार में रह करके, अज्ञानता में रह करके मरना नहीं है, बस इसी बीच के जीवन को सजाना है। यही संकल्प लेकर के उनका जीवन रहा है, सदैव सत्संग और ध्यान से जुड़ा हुआ उनका जीवन। और जो गुरु महाराज कहे, सत्संग नित्य अरु ध्यान नित्य रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। इसी निवेदन के साथ मैं पुनः स्वामी श्री अनुपानंद जी महाराज के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि निवेदित करते हुए, अर्पित करते हुए, मंच पर आसीन सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।